इस पत्ते पर शत्रु का नाम लिखकर जला देता हूं, मेरे सारे शत्रु खत्म होंगे। तेज पत्ते पर नाम लिखकर जला दो, सभी शत्रु खत्म होंगे, मरेंगे। दोस्तों, इस पत्ते पर यदि आप अपना नाम लिखते हैं या फिर आप शत्रु का नाम लिखते हैं और शत्रु का नाम लिख करके और आप इस तरह से इसको जलाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपका शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मान लीजिए सामने से आकर के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दोस्तों शत्रु इस तरह से वार करते हैं आजकल कि हमें पता भी नहीं लगता कितनी बार तो कि भाई शत्रु हम पर वार कर रहा है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे कर्मों के फोड़े हैं। जबकि दोस्तों ये क्या होता है कि शत्रु जो है हम पर किया कराया कराने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी तरक्की वो सहन नहीं कर पाते। तरक्की देख करके वो जलते हैं, चिढ़ते हैं और हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि शत्रु आप के जीवन में पूरी तरह से बाधा मचा रहा है, चारों तरफ से आपको शत्रु घेरे बैठा है और दोस्तों शत्रु ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा, ताकि दोस्तों आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी बिल्कुल भी नहीं रहे, यानी कि शत्रु पूरी तरह से खलास हो जाए आपके जीवन से और शत्रु कुछ भी नहीं कर पाए आपके जीवन में। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा शानदार है, बड़ा जबरदस्त है। इस उपाय को आपको करना है दोस्तों सोमवार को, मंगलवार को और दोस्तों आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आप कामकाजी हैं, तो आपको रविवार के दिन समय मिलेगा तो आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब उपाय को सुनिए, किस तरह से उपाय को करना है और कौन सा वो पत्ता है ऐसा चमत्कारी जिस पे आपको ये सब करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके दुश्मन इस तरह के हैं कि वो और लोगों को भड़का रहे हैं, मान लीजिए एक दुश्मन आपका आज पैदा हो गया तो वो दूसरे व्यक्तियों को भी आपके खिलाफ भड़का देगा, तो वो भी आपके मान लीजिए 3 व्यक्तियों को आपके खिलाफ भड़का दिया, तो वो 3 भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। फिर उन तीनों ने और दूसरे व्यक्तियों को आपके खिलाफ भड़का दिया तो वो भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे आपके शत्रु जो है बढ़ते चले जाते हैं दिन पर दिन। और शत्रु बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों कि शत्रुता बढ़ रही है, मित्रता कम हो रही है। यानी कि दोस्तों वैसे भी आजकल कलयुग में कोई किसी का मित्र नहीं है ना, सभी धोखेबाज होते हैं। किसी तरह का कोई भी मित्र आपकी पूरी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों कलयुग है ही ऐसा, यहाँ पर शत्रुता ही सबसे ज्यादा पनपती जा रही है। आप किसी से कोई शत्रुता नहीं मोल लेंगे ना, तब भी आपके 10 शत्रु खड़े हो जाएंगे। और कैसे होंगे? ईर्ष्यावश आपसे ईर्ष्या करेंगे या फिर आपसे लोभ लालच रखेंगे। हो सकता है आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, तो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में दोस्तों आपके व्यक्ति जो है शत्रु बन जाते हैं। हो सकता है आपके जो है आपके पास जो है बहुत अच्छी ऐसी संपत्ति हो, है ना, जिसे कोई भी लूट सकता है, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचरे का केस भी शत्रु करवा देता है ईर्ष्या के वश। उसको लगता है कि यार इसको नीचे गिराओ, ये इतना ज्यादा ऊपर क्यों उठ रहा है। आप देखिएगा दोस्तों, जब भी आप नौकरी पर भी जाते हैं, जॉब पर भी जाते हैं, तो वहां भी आपके जो शत्रु हैं वो ऑफिस में आपके पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि जो ऑफिस होता है ना, वहां पर भी शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं और शत्रु आपको बुरी बुरी धमकियां देने लगते हैं। साथ ही में दोस्तों बॉस को भी आपके खिलाफ भड़काते हैं, तो बॉस भी आपको नौकरी से निकाल सकता है। या फिर आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस भी दोस्तों खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा सा बिजनेस डाल के बैठे हैं, बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन अचानक से जो है बिजनेस आपका चलना बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस बांध देंगे। अब बिजनेस बांध देने से क्या होगा, उससे आपके ग्राहक नहीं आएंगे, दुकान में सामान पड़ा रहेगा लेकिन वो बिकेगा नहीं, तो आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी रेपुटेशन है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो शत्रु यही तो चाहता है कि आपकी सारी रेपुटेशन खत्म हो जाए और शत्रु को मजा आ जाए। अब दोस्तों इसमें शत्रु को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको मजा आ जाता है। कैसे मजा आ जाता है? ये हिकारत की भावना है, ये जो दृष्टि है ये ऐसी है कि भैया ईर्ष्यावश जलने की भावना आपसे जलता है, और जो आपसे जलता है यदि वो आप पर कुछ किया कराया करवा दे और आपका कोई नुकसान हो जाए तो उसको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ये आजकल चल रहा है, और आजकल पड़ोसियों का भी ज्यादा चल रहा है। मान लीजिए पड़ोसी जो है ना वो आपसे जलते हैं या आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। ज्यादातर पड़ोसी ही प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी और आपकी दीवार एक ही होती है। अब पड़ोसी क्या सोचेगा कि यार ये व्यक्ति मर जाए या फिर ये व्यक्ति यहाँ से कैसे न कैसे चला जाए और इनमें लड़ाई करवा दो परिवार में, तो हम इनकी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आजकल जो है शत्रु सोचते हैं, और इस कारण से ही आप पर किया कराया करवाते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु। ये सामने से आकर के वार नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे वार करेंगे। सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु कैसे होते हैं? जो बिल्कुल अपने आप को बाहुबली समझते हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, तो आपको धमकियां देंगे, है ना, जबरदस्ती आपके पास आ जाएंगे, आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाएंगे, आपका पैसा छीन लेंगे। इस तरह के शत्रु होते हैं, जबरदस्ती आपको टॉर्चर करेंगे। तो वो शत्रु दोस्तों आपके बड़े ही जबरदस्त होते हैं। तो समस्त शत्रुओं का नाश करने के लिए ये वाला उपाय मैं लेके आया हूं, इसलिए उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या, आपको लेना है एक तेज पत्ता। मैं आपको पहले सामग्री बता देता हूं।
एक तो आपको चाहिए तेज पत्ता, एक आपको चाहिए दोस्तों काले कलर का मार्कर। ये दो चीजें आपको चाहिए, है ना। तेज पत्ता ले लें, काले कलर का मार्कर ले लें, ये दोनों चीजें आप ले लें। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तेज पत्ता उठाएंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना है। आप अपने घर पर किसी को भी बता दीजिए कि भाई ये मैं उपाय करने जा रहा हूं, है ना, ताकि वो जब आप ये उपाय करेंगे तो आपसे पूछे ताछे नहीं, कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यदि कोई पूछेगा ताछेगा, कोई क्वेश्चन वगैरह करेगा ना, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, उपाय जो आपका सफल नहीं होगा। क्योंकि कोई रोक देता है, टोक देता है, या फिर उपाय के बीच में बोल जाता है, तो फिर उसका उपाय जो है सफल नहीं होता। इस कारण से आप पहले उनको बता दें कि भाई मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और 10 से 15 मिनट का उपाय है, ज्यादा बड़ा तो उपाय है नहीं, तो आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों करना कब है तो बता दिया। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग यह है दोस्तों, सुबह 7 बजे से और 12 बजे के बीच में इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सामग्री मैं बता देता हूँ। सामग्री में आपको चाहिए एक तो तेज पत्ता, तेज पत्ता कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तेज पत्ता आप आराम से जानते हैं गरम मसालों में शोभित होता है। गरम मसाले जैसे काली मिर्ची हो गई, इलायची हो गई, है ना, इलायची का बड़ा डोड़ा हो गया, लौंग हो गई, ये सब जो है गरम मसाले हैं। इसी तरह से तेज पत्ता, जायफल, ये सब भी गरम मसालों में आते हैं। तो दोस्तों अब तेज पत्ता आपको लेना है, बढ़िया हरे रंग का तेज पत्ता आप ले लें, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब तेज पत्ते के दो साइड होते हैं, एक तो होती है चिकनी सतह, एक होती है खुरदरी सतह। तो आपको चिकनी सतह पर अपना काम करना है। तो एक तो तेज पत्ता ले लें, मैंने जैसे बताया वैसा लें, बिना कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ऐसा तेज पत्ता आप ले लें। एक ले लें दोस्तों आप तेज पत्ता, तो आपने ले लिया एक कटोरी में। एक ले लें दोस्तों आप कपूर। अब कपूर कौन सा लेना है, देखिए कपूर एक तो भीमसेनी कपूर आता है, एक जलाने वाला कपूर आता है। तो आप आराम से नॉर्मल कपूर जो पूजा पाठ वाला होता है ना, वही ले सकते हैं। भीमसेनी कपूर इसमें क्योंकि खाना तो है ही नहीं, तो इसमें भीमसेनी कपूर की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपके घर में है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। कपूर ले लिया। अब आप काले कलर का मार्कर ले सकते हैं या फिर आप काजल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो काजल जो है घोल लें, या तो काजल कटोरी वगैरह में घी से, और यदि काजल आपके पास नहीं है तो आप काले कलर का मार्कर भी प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बॉल पेन यूज मत लेना, क्योंकि बॉल पेन की जो निब होती है उससे पत्ता टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी दुश्मन हो, जो भी शत्रु हो, जो सामने से वार करता हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो आप उसका नाम सबसे पहले तेज पत्ते पे लिखेंगे, लेकिन काले कलर के रंग से पेन से लिखेंगे। ऐसा नहीं करना आपको कि आपने लाल रंग का मार्कर या हरे रंग का मार्कर इस्तेमाल कर लिया, वो धन आने के लिए, लक्ष्मी की संपत्ति के लिए होता है। आपको यहाँ पर शत्रु का नाश करना है, इसलिए हमें काले कलर का मार्कर का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप क्या है, एकांत कमरे में बैठेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना है। दक्षिण दिशा शत्रु के नाश की दिशा होती है, इस कारण से आपको दक्षिण दिशा में बैठना है। आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कमरा एकांत होना चाहिए, कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए जब आप इस उपाय को करें। अब दोस्तों आप एक माचिस भी ले सकते हैं, माचिस लेकर के बैठ जाएं। अब क्या करना है, इस तेज पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु के आगे का अक्षर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मुझे केवल अजय लिखना है उस पर, ठीक है, सिंह नहीं लिखना, ठीक है ना। तो यानी सरनेम नहीं लिखना, केवल आगे का जो शब्द है वो लिखना है, ठीक। अब यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, तो गुप्त शत्रु के लिए आप लिखेंगे शत्रुनाश। क्या लिखेंगे, शत्रुनाश। मतलब कि आपको एक तरह से तेज पत्ते पर काले कलर के मार्कर से शत्रुनाश वहां पर लिख देना है, ठीक है ना। अब ये चीज आपने लिख दी, शत्रुनाश आपने लिख दिया तेज पत्ते से, तेज पत्ते पर काले कलर के मार्कर से आपने शत्रुनाश लिख दिया। अब दोस्तों नीचे एक बार लिखना है आपको त्रिम। क्या लिखना है, त्रिशूल वाला, और त्रिम आपको लिखना है नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको इस पत्ते को अपने सीधे हाथ में लेना है और आंखें बंद करनी है। आंखें बंद कर अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब यदि शत्रु आप यदि शत्रु को जानते हैं तो फिर आप उसका ध्यान करेंगे। मान लीजिए शत्रु आपका गुप्त है, आपके तो गुप्त शत्रु पीछे लग गए हैं, है ना, घर में आपके लड़ाई चल रही है, या फिर हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसा क्या करा दिया इसके कारण आपका एक्सीडेंट हो गया हो। गुप्त शत्रु ऐसी चीजें करवाते हैं, है ना, जिसके कारण शायद आपका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर हो सकता है आपके जो बीमार हो जाए कोई भी घर वाला, है ना, या घरवाली, या कोई भी बीमार हो जाए मान लीजिए घर पे, ठीक है ना। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो यदि बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, या फिर आपको रात को नींद नहीं आती हो, तो इस तरह से आप सोचिए कि आपके ऊपर कुछ करवाया गया किसी गुप्त शत्रु के द्वारा। अब ये गुप्त शत्रु ने कुछ करवाया तो आपको केवल शत्रुनाश उस पर लिखना है तेज पत्ते पर, नीचे की तरफ क्या लिखना है, त्रिम। अब ये लिख करके आपको सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेकर के अपने शत्रु का ध्यान करना है। और यदि आपके कोई गुप्त शत्रु पीछे लग गए हैं, तो आपको लगता है ऐसा, तो फिर आप अपनी उन पूरी घटनाओं को याद करें, उन पुरानी घटनाओं को याद करें जो आपके साथ बीत चुकी है ना। जैसे कि 1 महीने पहले, या 15 दिन पहले, या 5 मिनट पहले, या 10 मिनट पहले, या फिर 1 दिन पहले, या 1 साल पहले, या 6 महीने पहले, कोई भी ऐसी घटना हो जो आपके साथ घट चुकी है, उस घटना को आपको ध्यान करना है। और उसके बाद दोस्तों माँ बगलामुखी का आपको नाम लेना है। बगलामुखी से बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं आप सबका नाश करो। इस पत्ते को मैं अब जला रहा हूं आपका नाम लेकर के। और बस दोस्तों अब आप इसको आंखें खोल लें, 10 से 15 सेकंड ये चीज करनी है, आंखें खोल लें। अब पत्ते को दोस्तों कपूर की सहायता से, माचिस की सहायता सबसे पहले कपूर जलाएं, और कपूर की सहायता से इस पत्ते को जला दें। पत्ते को जलाते समय बोले त्रिम 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 त्रिम, इस तरह से बोलते चले जाएं, और अपने मन में शत्रु का ध्यान करें या फिर उन पुरानी घटनाओं को याद करें। बस इतना करेंगे,
ये पत्ता जब पूरी तरह से राख बन जाएगा तो दोस्तों अब इस राख को आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। लेकिन ध्यान रहे 12 बजे से पहले पहले आप पीपल के पेड़ के नीचे इस राख को डाल देंगे। अपने घर में इस राख को बिल्कुल भी नहीं रखना, इसलिए मैंने बताया आपको ये दिन में करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको छत पे भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे से आराम से इस उपाय को कर सकते हैं, वहां भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बस दोस्तों इसको राख को लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। अब जब वापस आए तो वापस आते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, सीधे घर पे चले आना है। मोबाइल फोन है तो उसको साइलेंट रखना है, बस इतना आपको करना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। आप सभी खुश रहें।